Hello friends, today we will study philosophy, and in philosophy we will study Indian philosophy. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडियन फिलॉसफी क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन इंडियन फिलॉसफी, और उसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इंडियन फिलॉसफी, एंड नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज नेचर ऑफ इंडियन फिलॉसफी, and then we will see what is scope of इंडियन फिलॉसफी. तो आज के लेक्चर में 3 बातें सीखेंगे इंडियन फिलॉसफी के बारे में, दैट इज मीनिंग, नेचर एंड स्कोप. बट इंडियन फिलॉसफी के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि फिलॉसफी क्या है. फिलॉसफी के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे ताकि इंडियन फिलॉसफी पढ़ने में हमें आसानी हो. तो फिलॉसफी जो है आप लोगों के लिए ये एक नया सब्जेक्ट होगा जो अभी बीए ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, या जो लोग अब सीबीएसई वाले 11th-12th में फिलॉसफी को पढ़ाते हैं. तो फिलॉसफी एक नया सब्जेक्ट होगा आपके लिए. तो फिलॉसफी जब नया सब्जेक्ट है तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए. आपके लिए भले ये नया सब्जेक्ट है, बट फिलॉसफी जो है ये सबसे पुराना डिसिप्लिन है, इसलिए इसको जो है हम लोग मदर ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट भी कहते हैं. यानी कि मदर ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट का मतलब है कि स्टार्टिंग में कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं था, मतलब कोई मैथ नहीं था, कोई ज्योग्राफी नहीं था, कोई बायोलॉजी नहीं था. स्टार्टिंग में बस एक ही सब्जेक्ट था, वो था फिलॉसफी. धीरे धीरे जैसे ज़रूरत बढ़ते गया वैसे वैसे सब्जेक्ट का डिवीज़न होते गया, और फिर आया मैथ, ज्योग्राफी, बायो, ऐसे कर करके बहुत सारे सब्जेक्ट बने. बट स्टार्टिंग में बस फिलॉसफी ही था, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट, ऑल अदर सब्जेक्ट, मदर ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट कहते हैं. फिलॉसफी में मेनली करते क्या हम लोग, तो फिलॉसफी का जब हम लोग रूट वर्ड देखेंगे कि फिलॉसफी का मतलब क्या है और फिलॉसफी किस वर्ड से आया है, तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि फिलॉसफी में हम लोग क्या करते हैं. फिलॉसफी शब्द आया है फिलो प्लस सोफिया, जिसका मतलब प्लेटो बताते हैं कि फिलो प्लस सोफिया का मतलब है लव ऑफ विजडम या लव ऑफ नॉलेज. हालांकि लोगों को लगता है कि विजडम और नॉलेज एक ही चीज़ है, बट दोनों में अंतर है. नॉलेज जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, नॉलेज जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, और विजडम जो है वो स्किल है. ऐसे समझिए कि नॉलेज जो है एक पेन है और विजडम जो है स्किल है कि उस पेन का यूज कैसे करना है. हालांकि अभी उतना आगे हम लोग नहीं जाएंगे, आराम आराम से धीरे धीरे से पढ़ेंगे ताकि फिर आगे खुद क्लियर हो जाएगा कि फिलॉसफी में नॉलेज क्या है और विजडम क्या है, दोनों में क्या अंतर है. तो
पहले हम फिलॉसफी को जान लें। तो फिलॉसफी के लिए दो बातें अभी हम बताए हैं। फिलॉसफी आया है फिलो प्लस सोफिया से, जिसका मतलब है लव ऑफ विजडम। लव ऑफ विजडम। और फिलॉसफी को सबसे पहले पाइथागोरस ने कॉइन किया था। फिलॉसफी शब्द को, फिलॉसफी वर्ड को पाइथागोरस ने सबसे पहले यूज किया था। अब फिलॉसफी का डिफिनेशन अगर हम जानना चाहें तो फिलॉसफी को डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। फिलॉसफी इज फिलॉसफी इज ए सब्जेक्ट और डिसिप्लिन इन which we study the truth, or we can say that philosophy is a subject in which we find the truth। तो फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग सच को खोजते हैं। फिलॉसफी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जिसमें मेनली 5 ब्रांच को हम लोग पढ़ते हैं, और वो 5 ब्रांच है मेटाफिजिक्स, दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी, और तीसरा है लॉजिक, और 4 है इथिक्स, 5 है एस्थेटिक। तो फिलॉसफी को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो फिलॉसफी है एक तरीका, एक प्रोसेस है जिससे हम सच की खोज करते हैं। फिलॉसफी इज a process to find the truth, or is a way to search the truth। जीवन से जुड़ी सत्य को हम लोग खोजते हैं, तो उसे हम लोग करते हैं धर्म दर्शन और फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, और फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। इसी धर्म दर्शन को हम लोग फिलॉसफी ऑफ रिलीजन भी कहते हैं और रिलीजियस फिलॉसफी भी कहते हैं। फिलॉसफी का एक और ब्रांच होता है मेटाफिजिक्स, जैसा कि मैंने बताया है यहाँ पे। तो मेटाफिजिक्स में हम वर्ल्ड की सत्य के बारे में पढ़ते हैं कि दुनिया में क्या सत्य है और क्या सत्य है, ये दुनिया बना है तो किस चीज़ से बना है। तो वर्ल्ड से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम मेटाफिजिक्स में पढ़ते हैं, और लाइफ से जितने जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो हम धर्म दर्शन में पढ़ते हैं। वहीं नॉलेज की बात करें तो नॉलेज से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हम एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो हम देखेंगे कि
नॉलेज जब हम लोग पढ़ेंगे तो नॉलेज में हम 3 बातों को पढ़ेंगे, जिसमें है पहला है सोर्स ऑफ नॉलेज। किसी नॉलेज का, अगर किसी नॉलेज को हम सत्य बता रहे हैं तो उसका बारे में हम पढ़ेंगे कि उसका सोर्स क्या है, वो नॉलेज कहाँ से आया है। और दूसरा हम पढ़ेंगे जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज। अगर कोई नॉलेज सत्य है तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है। और थर्ड हम पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज का लिमिट्स क्या है, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज। वहीं एक और ब्रांच है फिलॉसफी का, जिसे हम पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब ही है, पॉलिटिकल मीन्स पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल में हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में, जैसे स्टेट हो गया, ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। और फिलॉसफी का मतलब होता है, फिलॉसफी क्या है, जब हम लोग पढ़े थे कि ये एक तरीका है सच जानने का। तो स्टेट की सत्यता को जानने के लिए हम पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं। स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, स्टेट किन चीज़ों से बना होगा, तो स्टेट से सारे जुड़े सवाल जो है हम पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखते हैं। फिलॉसफी को हम एक दूसरे डिफिनेशन से भी पढ़ते हैं, जिसको कह सकते हैं कि फिलॉसफी इज ए प्रोसेस टू रीच एट फाइनल डेस्टिनेशन। तो फिलॉसफी का कंपैरिजन यहाँ एक ट्रेन से किया गया है। जैसे ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचता है, उसी तरह फिलॉसफी भी एक ट्रेन है जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहती है। और ट्रेन और फिलॉसफी में बस एक ही अंतर है कि ट्रेन में जो डेस्टिनेशन होता है वो फिक्स होता है, और फिलॉसफी का डेस्टिनेशन जो है वो फिक्स नहीं है। क्योंकि फिलॉसफी में हम लोग जो चीज़ खोज रहे हैं, ये देखिए, फिलॉसफी का तीसरा डेफिनेशन जो है टू फाइंड आइडियल मॉडल। तो आइडियल मॉडल जो हम खोज रहे हैं तो उसका डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है। हम लोग अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और जब तक हमें आइडियल फॉर्म मिल नहीं जाता है किसी भी चीज़ का, तो तब तक हम, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, तो पॉलिटिकल फिलॉसफी में मान लीजिए हम लोग गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट के आइडियल फॉर्म का खोज करेंगे। तो जब हम थियोक्रेसी को पढ़ेंगे, धर्म तंत्र को पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि थियोक्रेसी में भी कुछ कुछ बातें हैं जो अच्छी हैं और कुछ बातें हैं जो बुरी हैं। फिर उनसे कंपैरिजन में जब हम मोनार्की पे आएंगे तो देखेंगे कि मोनार्की थियोक्रेसी से तो बेटर है, बट इसमें भी कुछ कमियां हैं। और फिर हम डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये डेमोक्रेसी जो है थियोक्रेसी या मोनार्की से बेटर है। तो फिलॉसफी ये भी कह सकते हैं कि फिलॉसफी जो है एक माध्यम है बेस्ट मॉडल फाइंड करने का। एक तरीका है जिससे हम आइडियल मॉडल खोजते हैं। जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि जब गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट बहुत तरह का होता है। जैसे पहले जो था थियोक्रेसी था, धर्मतंत्र था, जिसमें जस्टिस पे जोर दिया गया था।
और लिबर्टी नहीं था और इक्वलिटी भी नहीं था। बट जब हम मोनार्की को पढ़ेंगे तो मोनार्की में देखेंगे कि जस्टिस भी है और लिमिटेड लिबर्टी भी है, बट इक्वलिटी नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पीपल को कुछ कास्टिज्म था जिसके कारण वहाँ पे इनइक्वलिटी थी। बट डेमोक्रेसी को हम बेस्ट फॉर्म कहते हैं, अभी तक आइडियल फॉर्म मान रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में जस्टिस भी है, लिबर्टी भी है और इक्वलिटी भी है। बट 100% ये भी बेस्ट मॉडल नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि डेमोक्रेसी में भी कुछ कुछ कमी है। तो फिलॉसफी को अभी डिफिनेशन के रूप में हमने 3 तरीके से जाना कि फिलॉसफी क्या है। तो फिलॉसफी है एक फिलॉसफी इज a way or process to find the truth. Philosophy is a medium to reach at final destination. और थर्ड हमने पढ़ा कि फिलॉसफी जो है एक तरीका है जिससे कि हम आइडियल मॉडल सोसाइटी के लिए खोजेंगे। फोर्थ डिफिनेशन जो है वो है फिलॉसफी इज ए प्रोसेस to sorting of idea, to sort ideas। तो फोर्थ डिफिनेशन जो पढ़ेंगे हम कि फिलॉसफी जो है ये एक प्रोसेस है आइडिया सॉर्टिंग करने का, आइडिया अरेंज करने का। आइडिया अरेंज का मतलब है कि हमारे माइंड में बहुत से ऐसे आइडियाज़ हैं जो गलत हैं, जो फेक हैं, जिनमें एरर है, जो रॉटन आइडियाज़ हैं, तो उनको वॉश आउट करके एक नए आइडिया को लाना ही फिलॉसफी है। सो गुड आइडियाज़ को लाना और बैड आइडियाज़ को वॉश आउट करना, क्लियर करना, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दूंगा। तो यही जो है फिलॉसफी है। अब हम पढ़ेंगे कि फिलॉसफी जो है दर्शन शास्त्र से कैसे अलग है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो है वो है फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि हमारे लेक्चर का टॉपिक था इंडियन फिलॉसफी, तो यही इंडियन फिलॉसफी जो है दर्शन शास्त्र है। इसी इंडियन फिलॉसफी को हम दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। सो फिलॉसफी क्या है? अगर दर्शन शास्त्र इंडियन फिलॉसफी है तो फिलॉसफी क्या है? तो जब हम वेस्टर्न में जाएंगे तो इसी फिलॉसफी को वेस्टर्न में फिलॉसफी कहते हैं और इंडियन में इंडियन फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र कहते हैं। सिंपल है, फिलॉसफी इज ए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एंड दर्शन इज ए इंडियन कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो दर्शन शास्त्र है वही इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी ही दर्शन शास्त्र है, और जो फिलॉसफी है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। जो वेस्टर्न में पढ़ते हैं हम उसको फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो दर्शन शास्त्र यानी इंडियन फिलॉसफी और फिलॉसफी मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी में अंतर है, वो है कि वेस्टर्न फिलॉसफी मेनली बेस्ड है रीजनिंग, इन्फेरेंस एंड जस्टिफिकेशन पे। मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी में जो हम सच जानते हैं, जो सत्य जानते हैं,
वो किसी रीजनिंग से आता है, किसी इन्फेरेंस से आता है और किसी जस्टिफिकेशन से आता है। बट जब हम इंडियन फिलॉसफी में आते हैं तो इंडियन फिलॉसफी वो जो है वो है डायरेक्ट नॉलेज है। इसमें हम किसी सत्य को डायरेक्ट जानते हैं, किसी रीजनिंग से नहीं जानते हैं, किसी लॉजिक से नहीं जानते हैं, डायरेक्ट जानते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, इंडियन फिलॉसफी इज ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ पर डायरेक्ट रियलाइज होता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि मान लीजिए कि आप सुबह में उठें और देखें कि आपकी गली जो है, गली में पूरा गली आपका गीला पड़ा हुआ है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि रात को हो सकता है कि बारिश हुआ होगा। तो क्या लगाएं आप? एक रीजनिंग लगाएं कि रात को हो सकता है कि बारिश हुआ। आपके माइंड में गीला मिट्टी देख के एक क्वेश्चन आया कि गीला कैसे हुआ, तो आपने रीजनिंग लगाया और आपने आंसर ढूंढ लिया कि हो सकता है रात को बारिश हुआ होगा। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो पूरा रात जगा हुआ है और तो उसने बारिश होते हुए देखा, वो डायरेक्ट नॉलेज है। तो वो व्यक्ति खुद देखा, वो खुद बताया कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा बारिश हो रही थी, इस कारण से मिट्टी गीली है। तो यहाँ पे किसी रीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ी। इंडियन फिलॉसफी यही है। इंडियन फिलॉसफी इज ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे गौतम बुद्ध के मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसके आंसर्स के लिए उन्होंने क्या किया, किसी रीजनिंग का इस्तेमाल नहीं किया। वो एक पेड़ के नीचे बैठे और ध्यान लगाएं और उनको जो उनके क्वेश्चन थे उसका आंसर उन्हें मिला, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने उसको 4 नोबल ट्रूथ बता दिया। तो उनको जो आंसर प्राप्त हुआ वो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। उन्होंने किसी रीजनिंग, किसी लॉजिक का इस्तेमाल नहीं किया। तो इंडियन फिलॉसफी इज ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन एंड फिलॉसफी दैट इज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट रीजनिंग, इन्फेरेंस एंड जस्टिफिकेशन। थर्ड है कि वेस्टर्न फिलॉसफी में लॉजिकल है। वेस्टर्न फिलॉसफी जो लॉजिकल है, वहीं दर्शन शास्त्र यानी इंडियन फिलॉसफी जो है एक्सपीरियंस बेस्ड है। मतलब इसमें किसी प्रश्न का जिसका आंसर मिल चुका है उसका आंसर आपको खुद जानना है, तो फिर से आपको भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जैसे कि गौतम बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति की, तो आपको भी अगर मोक्ष का ज्ञान लेना है तो आपको भी खुद मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ेगी, आपको भी उस पर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बट वेस्टर्न फिलॉसफी में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें लॉजिकल, ये फुल्ली बेस्ड ऑन लॉजिक। वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो इंडिविजुअल इन नेचर है। वेस्टर्न फिलॉसफी का नेचर क्या है? इंडिविजुअल है। मतलब वो उसमें एक एक फिलॉसफर आएंगे और अपनी कुछ कुछ बातों को कहेंगे और नेक्स्ट फिलॉसफर हो सकता है उसका सपोर्ट करे, या उनमें कुछ उनके पहले फिलॉसफर में जो उनकी कंटेम्प्रेरी फिलॉसफर है या उसके पहले के फिलॉसफर में जो भी आइडियाज़ में, आइडियोलॉजी में टूटी देखेंगे तो उसका खंडन करेंगे। बट दर्शन शास्त्र इंडियन फिलॉसफी जो कम्युनिटी बेस्ड है, यहाँ पे जैसे बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है, तो उसको जो लोग फॉलो करते हैं वो एक धर्म बना लेते हैं जो कि बुद्धिज्म कहलाता है। तो बुद्धिज्म एक फिलॉसफी भी है और एक धर्म भी है, बौद्ध धर्म। तो ये कम्युनिटी बेस्ड है। वैसे ही जैनिज्म में जाएंगे तो जैन फिलॉसफी भी है और उस फिलॉसफी को जो लोग फॉलो करते हैं वो एक धर्म बना लेते हैं, एक कम्युनिटी बना लेते हैं, जिसको हम जैनिज्म कहते हैं और जैन धर्म कहते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी जो है एक प्लेटफॉर्म है किसी सत्य को फाइंड करने का, और दर्शन शास्त्र जो है एक मॉडल ऑफ कम्युनिटी है टू लिव लाइफ, एक मॉडल है पूरी कम्युनिटी के लिए कि जीवन को कैसे जीना है। जैसे बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म कुछ अपने नियम सिखाता है, नियम बताता है कि जीवन को कैसे जीना है, और उस जीवन में आप क्या क्या अनुभव कर सकते हैं, क्या क्या उपयोग में ला सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन सरल हो और दुखों से मुक्त रहे। तो इन बेसिकली सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इंडियन फिलॉसफी जो है एक मॉडल ऑफ कम्युनिटी है टू लिव लाइफ, जीवन जीने की पद्धति सिखाती है, जीवन जीने का सलीका सिखाती है। वहीं वेस्टर्न फिलॉसफी जो है एक प्लेटफॉर्म है टू फाइंड द ट्रूथ। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो जान लेनी चाहिए कि दोनों इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी के एम और गोल जो है वो सेम है। दोनों का एम और गोल वही है कि सत्य को खोजना, बट दोनों के तरीके में अंतर है। फिर से मैं बता दूं कि इंडियन फिलॉसफी जो है सेल्फ रियलाइजेशन पे बेस्ड है, वहीं वेस्टर्न फिलॉसफी जो है लॉजिकल है, लॉजिक पे बेस्ड है, रीजनिंग पे बेस्ड है, जस्टिफिकेशन पे बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे हम लोग कि बोथ हैव सेम एम दैट इज टू फाइंड द ट्रूथ, दोनों का सेम गोल है। वो गोल क्या है? टू फाइंड द ट्रूथ, बट देयर इज डिफरेंसेस, और की जगह इन कर लीजिएगा, इन रीजन बिहाइंड फाइंडिंग द ट्रूथ। मतलब कि दोनों की गोल तो सेम है कि सच को खोजना है, पर दोनों में क्या अंतर है इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में, कि दोनों का ट्रूथ फाइंड करने के पीछे का जो रीजन है उसमें अंतर है। जहाँ वेस्टर्न फिलोसफर्स किसी सत्य को खोज रहे हैं वो दुनिया जानने के लिए, वर्ल्ड को जानने के लिए, वहीं इंडियन फिलॉसफी सत्य की खोज में जुटी हुई है, जिससे वो पेन और सफरिंग से बाहर निकल सके। वेस्टर्न फिलॉसफी मोस्टली इंटेलेक्चुअल पर्पस के लिए है, अपने माइंड में जो क्यूरियोसिटी होता है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा के लिए है। बट इंडियन फिलॉसफी जो एक फॉर्म ऑफ लाइफ है, इंडियन फिलॉसफी क्या एक फॉर्म ऑफ लाइफ है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हम लोग मेनली फोकस करेंगे इंडियन फिलॉसफी पे। अब हम लोग मेनली फोकस करेंगे इंडियन फिलॉसफी पे, तो ये लेक्चर तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इंडियन फिलॉसफी के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फिलॉसफी क्या है। तो फिलॉसफी के बारे में हम लोगों ने जाना कि फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम सर्च करते हैं ट्रूथ के बारे में। फिलॉसफी इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ट्रूथ। फिलॉसफी इज ए प्रोसेस टू रीच एट फाइनल डेस्टिनेशन। फिलॉसफी इज ए प्रोसेस to find ideal model, and philosophy is a process to sorting the ideas, जो बैड आइडियाज है उनको पास आउट करना, जो गुड आइडियाज है उनको अपने माइंड में डालना, दोनों में डिफरेंसेस करना कि कौन अच्छे आइडियाज है कौन बुरे आइडियाज है। और हम लोगों ने जाना कि फिलॉसफी जो है वो जो वर्ड चाहे वो है फिलो प्लस सोफिया, जिसका मीनिंग
प्लेटो बताते हैं लव ऑफ विजडम और फिलॉसफी टर्म जो है सबसे पहली बार फिलॉसफी टर्म ये पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था। उसके बाद हम लोग देखें कि फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी में क्या अंतर है। तो हम लोगों ने देखा कि फिलॉसफी जो है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और इंडियन फिलॉसफी जो है इंडियन कॉन्सेप्ट है, और इंडियन फिलॉसफी को ही हम लोग दर्शन शास्त्र कहते हैं। और फिर हम लोगों ने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट दैट इज फिलॉसफी और इंडियन कॉन्सेप्ट दैट इज दर्शन, दोनों में अंतर जाना कि फिलॉसफी एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, दर्शन जो है इंडियन कॉन्सेप्ट है, इंडियन फिलॉसफी दर्शन है। सेकेंड जाना कि वेस्टर्न फिलॉसफी जो है रीजनिंग पे बेस्ड है, इन्फरेंस पे बेस्ड है, जस्टिफिकेशन पे बेस्ड है, मीन्स ये इनडायरेक्ट नॉलेज है। वहीं दर्शन जो है सेल्फ रियलाइजेशन है, डायरेक्ट नॉलेज है। फिलॉसफी जो है लॉजिकल है, दर्शन जो एक्सपीरियंस बेस्ड है, ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और फिलॉसफी जो है ये इंडिविजुअलिस्टिक नेचर है और दर्शन जो कम्युनिटी बेस्ड है। इंडिविजुअल का मतलब है कि इसमें एक एक फिलॉसफर आएंगे और कुछ कुछ बातें कहेंगे, अपनी अपनी आइडियोलॉजी देंगे। जैसे प्लेटो जो बात कहेगा उसका खंडन एरिस्टोटल करेंगे, और एरिस्टोटल जो बात कहेगा उसका बाद कोई और खंडन करेगा, उस पर कुछ और आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है टू फाइंड द ट्रूथ। जबकि दर्शन में जो बात है, जो गौतम बुद्ध कह दिए, उस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। इंडियन फिलोसफी में उस चीज को वो सत्य मानना पड़ेगा, वो जो हो जाएगा वो बेसिक प्रीमाइस बन जाएगा। मतलब वो सत्य ही सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन पे बेस्ड है। उन्होंने खुद उस पर रियलाइज किया है। अगर आपको भी उस चीज में आपको डाउट है कि वो सत्य की नहीं है, तो फिर आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा खुद। तो इंडियन फिलोसफी में क्वेश्चन जो हो चुके हैं, जिनके आंसर मिल चुके हैं, उन पर डाउट नहीं होता है। वो एक मॉडल बन जाता है पूरी कम्युनिटी के लिए, वो एक मॉडल बन जाता है पूरी कम्युनिटी के लिए, और उसी के अनुसार वो अपने जीवन को जीते हैं। बट वेस्टर्न फिलोसफी में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न फिलोसफी जो है किसी धर्म में नहीं कन्वर्ट होता है, बट दर्शन जो है इंडियन फिलोसफी जो है वो एक दर्शन बन जाता है। जैसे जैन फिलोसफी जैनिज्म में, बुद्धिस्ट फिलोसफी बुद्धिज्म में। तो ऐसे ऐसे धर्म का ओरिजिनेशन होता है इंडियन फिलोसफी में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडियन फिलोसफी पढ़ेंगे, उसके मीनिंग पढ़ेंगे, और नेचर पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ इंडियन फिलोसफी पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी की बात करेंगे। धन्यवाद।